हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में टर्म सिंबल्स एंड एलएस कपलिंग्स के। ये सब डिस्कस करने से पहले हम स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से अराइज होता है। ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशंस किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किस तरह की होती हैं? डी ट्रांजिशंस भी हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिटवीन द डी एनर्जी लेवल होती हैं। ठीक है। तो टर्म सिंबल्स एंड एलएस कपलिंग करने से पहले हमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। वैसे तो आप सबको याद होनी चाहिए, अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखी हैं। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बोल तो ये आपके माइंड में आ जाता होगा 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो हमें एक बार फिर से ये स्लाइड सा रिवाइज करना है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताता है? हमें मेन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल बताता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ज़ीरो नहीं होती है एन की वैल्यू कभी भी। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिर्फ होल नंबर वैल्यूज़ होती हैं, ओनली होल नंबर वैल्यूज़। ठीक है। ज़ीरो नहीं होती है। स्मॉल एन। और सेकंड हमारा क्वांटम नंबर क्या है? ये है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, बोल सकते हैं इसको हम एंगुलर, और एजीमुथल भी कह सकते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। ठीक है। और एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? 0 2 1 2 कहाँ तक होंगी? n-1 तक। ठीक है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। n की वैल्यू 5 है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी? l विल बी, देखो 0 से स्टार्टिंग है हमारी, n-1। n कितना है? 5 5-1। ठीक है। तो 5-1 कितना होता है? 4। तो 0 से लेके 4 तक आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ये हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब एल की वैल्यू 0 होती है, तो कौन सी सब शेल होगी? एस। ठीक है। पी डी एफ जी। अब देखो हमें पता लग गया एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताता है। एंगुलर क्वांटम नंबर एक तो हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा हमें बताएगा सबशेल के बारे में, अबाउट सबशेल, और we can say also shape of orbitals। ठीक है। अब थर्ड क्वांटम नंबर की बारी है। थर्ड क्वांटम नंबर हमारा कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है। m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? ये +L से लेके -L तक। ठीक है। इंक्लूडिंग 0। आपको पता है माइनस से प्लस में चले जाओ, प्लस से माइनस में जाओ, तो बीच में हमारा 0 वैल्यू आती है। ठीक है।
तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस एल, एल माइनस वन, फिर एल माइनस टू, इस तरह से 0 तक, इसके बाद फिर माइनस एल तक। ठीक है, माइनस एल तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, एन की वैल्यू 5 के लिए ले लेते हैं, और इनमें से एल की वैल्यू किसी के लिए भी, फॉर एग्जांपल एल 1 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, एल अगर 1 है, इफ़ एल इज इक्वल टू 1, देन एम की वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस एल मीन्स प्लस 1, 0, माइनस 1। ठीक है, and fourth and last quantum number is spin quantum number, spin quantum number। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन दो ही तरह के ओरिएंटेशन, स्पिन ओरिएंटेशन शो कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन एरो से दिखाते हैं, अपवर्ड एरो से, और एंटी क्लॉकवाइज हम डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, अब अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन स्पिन ओरिएंटेशन है तो इसके लिए हम वैल्यू लेते हैं प्लस हाफ, और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ये हमारे फिक्स हैं वैल्यूज़। ठीक है, ये आपकी चेंज नहीं होगी। क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड एरो के लिए प्लस हाफ, एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमने थोड़ा जान लिया, कैसे वो शेल सब शेल्स में होते हैं। मेन एनर्जी शेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लग जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की इन सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में फिलिंग कैसे होती है, ये रूल्स भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग, electron filling, or we can say distribution of electrons, electron filling in any element follows 3 simple rules। ठीक है, वो कौन से रूल्स हैं, याद करो फटाफट। फर्स्ट है एफेबो प्रिंसिपल। एफेबो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस ऑर्बिटल की, उसको ऑक्यूपाई करेगा, उसमें जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, और ऑर्बिटल्स always, we can say this, always electron occupy always lowest energy level or orbital subshell। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड भी सीखा था, इस तरह से लिख के 4s 5s, पूरा नहीं लिखूंगी मैं, बस आपको याद दिला रही हूँ कि इस तरह से हम इनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल्स में, ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल होता है सब शेल्स में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। सबसे पहले जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी वाला होगा, उसमें फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। 3p 4p 3d 4d 4f 5p 5d 5f। ठीक है, इस तरह से हम एरो लगा के इनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। 1s 2s 1s 2s
इसके बाद 2p 3s, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल हमारा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू फॉर all the four quantum numbers। ठीक है, चारों में से कोई एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम कार्बन के एग्जांपल ले लेते हैं, कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो जैसे p सब शेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2, इसके लिए भी 2, l की वैल्यू p सब शेल में है दोनों 1 1, l की वैल्यू 1 दोनों के लिए। अब या तो हमारी जो है m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए या फिर स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की तो हमें दिख रही है, हमने दोनों जो है अपवर्ड एरो लिखे हैं, मीन्स दोनों क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहे हैं। तो इसमें m की वैल्यू हमारी डिफरेंट होनी चाहिए, s की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी प्लस हाफ। ठीक है, l की वैल्यू जैसे अब यहाँ से हमें पता लगता है p के लिए क्या क्या कितनी पॉसिबल है, ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो एक की होगी +1, एक की होगी 0, तो ये रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल हमारा हंट्स रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके उसके पास स्पेस है वो अनपेयर्ड रहें। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी मीन्स उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स are present, then the electrons tends to remain unpaired। ठीक है, जब तक उनके पास वैकेंसी होगी वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, जब तक कि बिल्कुल मजबूरी नहीं हो जाएगी कि उनको पेयर अप होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट जब भी किसी एलिमेंट की होती है तो हम देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर जो है जितना भी वो अनपेयर्ड नंबर शो कर सकते हैं तो अनपेयर्ड ही रहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 प्रिंसिपल। हमें आगे फर्दर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी पढ़ेंगे हम, तो इसमें क्या है, ये सारे रूल्स हमें चेक करने हैं, फॉलो होने चाहिए। तो अब देखो, जैसे हमने ये एग्जांपल ली है, हम अरेंजमेंट्स देखते हैं। अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे बोरोन है 1s2, 5 एटॉमिक नंबर होते हैं 2s2 2p1। ठीक है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, डजेंट मैटर, इक्वल एनर्जी है सबकी। ठीक है, बट
अगर कार्बन की एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है, इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना आता है 6। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक की जो है इधर आ गया, दूसरा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, तीनों की इक्वल एनर्जी है तीनों ऑर्बिटल्स की। तो इस तरह से ये क्या है पॉसिबिलिटीज़ है हमारी। हम ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं एक बार। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम फर्स्ट जो है उसको एक बार कांस्टेंट मान के चल लेते हैं कि ये इस तरह से, ताकि हमें इजीली सारे अरेंजमेंट्स हम शो कर सकें। इसको कर लिया, इसकी पोजीशन हम यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ फिक्स रख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, और कोई इसको यहाँ रख के और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये हो गया डिफरेंट, ठीक है। अब इसको ऐसे ले लिया, इसकी जो है हम स्पिन चेंज कर लेते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज रख लेते हैं, ठीक है। इसकी फिर से हम फिक्स रख लेते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ पर इसकी एंटी क्लॉकवाइज, अब ये यहाँ पर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमें सारे डिराइव करने हैं। तो इसकी हमने रख लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्लॉकवाइज, इसकी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं इस तरह से। देखो हमारे पास 9 अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, डिफरेंट हैं। अब देखो दोनों की एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं, ठीक है, दोनों की ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इसकी हमने इस पोजीशन फिक्स कर ली, ये यहाँ हो सकता है, ये दोनों यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, पेयरिंग में हो सकते हैं दोनों यहाँ पे और इस तरह से। अब इनमें से काफ़ी सारे अरेंजमेंट ऐसे हैं जो इनमें से किसी न किसी रूल को वायलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसे सेम ऑर्बिटल में है हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। इंटर तो सभी अरेंजमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, सिमिलर भी होंगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कुछ भी डिफरेंट होंगी। तो इनमें से कुछ अरेंजमेंट जो है डीजनरेट हो सकते हैं, कुछ लोअर एनर्जी के होंगे, कुछ हायर एनर्जी के होंगे। तो ये टोटल हमारे 15 अरेंजमेंट्स हैं। इन 15 अरेंजमेंट्स को हम 3 टर्म्स में शो कर सकते हैं, 3 स्टेट्स में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, यही हमें करना है। ये सब हम टर्म सिंबल की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने 3rd चैप्टर में स्टडी किया था, 3rd चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन हमारा 2 तरह की मोशन शो करता है। एक तो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, दूसरा ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड मोशन शो करती है, सेम वैसे ही अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी ऐसे ही। तो उसकी वजह से हमारे पास 2 तरह के मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो रहे थे, ठीक है। तो उसमें से क्या था, एस, स्मॉल एस से हमने रिप्रेजेंट किया था, इसको हम बोलते हैं स्पिन, एंगुलर बोल दो या मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक था स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हमने तब भी डिस्कस किया था कि इनमें स्पिन के साथ में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ भी कपलिंग हो सकती है, इंट्रैक्शन हो सकती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ भी इंट्रैक्शन हो सकती है, मीन्स कपल हो सकते हैं, और इनकी आपस में भी हो सकती है, ठीक है। आपस में भी कपल कर सकते हैं, तो आपस में इंट्रैक्ट करके
या फिर कपल करके ये जो है वो एक नया टर्म दे देते हैं जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब बारी है टर्म सिंबल की। टर्म सिंबल होता क्या है? हमने अभी तक टर्म सिंबल तो पढ़ा नहीं, इतनी सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, टर्म सिंबल क्या होता है? ये जो हमने अभी बहुत सारे अरेंजमेंट्स देखे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। ठीक है, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम या इसको हम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं। तो ये सब जो है हमारा, ये सारा हम टर्म सिंबल की हेल्प से कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। तो टर्म सिंबल्स क्या होते हैं? टर्म सिंबल्स आर यूज्ड टू define electronic configuration and resultant or total angular momentum। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, कैपिटल एल, इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2 कैपिटल एस प्लस 1 और राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट जे, कैपिटल जे। ठीक है, ये हमारा टर्म सिंबल लिखने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं हम उनका थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कैपिटल एस लिया है हमने। कैपिटल एस क्या है? ये है हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एस से ही एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, 2s+1। ठीक है, ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए। तो ये होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट निकालेंगे। ठीक है, ये कैपिटल एल हमारा क्या होता है? वैसे ही ये रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड कैपिटल जे इज रिजल्टेंट और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये कैपिटल एस, अब कैपिटल एस कहाँ से आ गया? अभी तो हमने स्मॉल एस की बात करी थी। ठीक है, तो इस कैसे आया है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है या हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी आपस में कपल कर सकते हैं। तो ये हम निकाल, ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस आपस में कपलिंग से। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं? एस कपलिंग से, एस कपलिंग बोल सकते हैं हम इसको। और ये रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर जो है हमारा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ ही कपल करेगा या इंटरेक्ट करेगा। तो ये हमारा एल कपलिंग से निकलता है, जो हम फर्दर डिटेल में करेंगे। एल कपलिंग से निकलता है। और जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा फिर ये जो हमारा कैपिटल एल और कैपिटल एस है, एल कपलिंग से निकलता है। ठीक है, अब जे को हम वैसे 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो यही सेम एल कपलिंग से, और दूसरा होता है जैसे ये स्मॉल एस से कपलिंग से है, ऐसे ही स्मॉल जे कपलिंग से। बट हमें ये डिटेल में करना है, हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, तो अब ये हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ
determination of orbital total orbital, यहाँ पे भाई ऑर्बिटल लिख लें, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्बिटल कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। और वी कैन से सिंपली LL कपलिंग। ठीक है, तो ये निकालने का फॉर्मूला आता है हमारे पास कैपिटल L इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, तो हम ये p2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख भी देते हैं ड्रॉ कर। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा L1 ले लेते हैं हम, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन L1, ठीक है, एंड फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने L2। अब आप सब L1 और L2 की वैल्यू बता सकते हैं ना, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा है L की वैल्यू अगर 0 होती है, 0 किसके लिए होती है, S सब शेल के लिए, और P सब शेल के लिए हमारे पास L की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो L1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी हमारा P सब शेल में है, सेकंड भी P सब शेल में है, तो L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू भी 1। और हमारे पास फॉर्मूला ये होता है L1 प्लस L2, ये मॉडुलस साइन होता है, ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस 1, इस तरह से हम लिखते जाएंगे टिल L1 माइनस L2 की वैल्यू तक, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसमें जो मॉडुलस साइन है इसका क्या मीनिंग होता है, मॉडुलस साइंस मीन्स we have to consider only पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। मीन्स कैपिटल L की वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव होगी, 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। दिख रहे हैं, L की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से ज़्यादा होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हमें कंसिडर करनी है, मॉडुलस साइन का मतलब ये है। तो जैसे हमने एग्जांपल ली है P2 के लिए, L1 की वैल्यू कितनी है 1 और L2 की वैल्यू भी कितनी है 2, तो हम इसके लिए कैपिटल L जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। L1 वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, 2, L1 कितना है 1 माइनस 1। अब देखो आपको बीच में -1 -2 इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट और लास्ट कैलकुलेट करके बीच की अपने आप लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 कितनी होगी 2, ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, 2 से लेकर 0 के बीच में क्या आता है 1, 2 1 एंड 0। तो इसके लिए देखो अब ये क्या शो करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्मॉल L की वैल्यू जैसे हमारे पास 0 होती है तो S सब शेल होती है, 1 होती है तो P सब शेल होती है, 2 होती है D सब शेल होती है, इस तरह से होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये स्टेट्स निकलती हैं हमारी, कैपिटल L की वैल्यू अगर
हमारी 0 होती है तो एस स्टेट होती है। ठीक है, देखो कैपिटल एल था, सॉरी स्मॉल एल था, तो सब शेल्स जो है हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट ये कैपिटल इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कैपिटल एल है, हमारी स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में होती हैं। 1 है अगर एल की वैल्यूज़ कैपिटल एल की, तो ये हमारी पी होएगी स्टेट, और 2 है तो डी कैपिटल डी, 3 है तो कैपिटल एफ, इस तरह से फर्दर आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्टेट आ गई। एल की वैल्यू 2 मीन्स डी। ठीक है, 1 मीन्स पी, 0 मीन्स एस। तो हमारे पास जैसे कि हमने पीछे भी बात करी थी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी और हमने कहा था ये 15 अरेंजमेंट्स, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये 15 अरेंजमेंट्स थे, इनको हम 3 स्टेट्स में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो स्टेट्स हैं डी पी एस। इनकी फर्दर डिटेल हम यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी और पी और एस, इन स्टेट से हम 15 अरेंजमेंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा और एस एस कपलिंग। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम P2 को ही लेके करेंगे, ये भी एल की वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो कैपिटल एस ये हमारा होगा, सपोज हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू S1 कंसीडर कर सकते हैं, तो सेम ऐसे इसकी वैल्यूज़ निकलेंगी S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 -1, फिर -2 -3 टिल S1 माइनस S2 की वैल्यू तक। ठीक है, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने पी, चलो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, P2 कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, दोनों के लिए S1 की वैल्यू क्या है इसके लिए +12, और S2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है +12, +12 +12, बीच के हमें सेम वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ। अब प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारा प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ही हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा माइनस प्लस माइनस हो गया, इस तरह से हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 0। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, 1 एंड 0। सेम वैसे ही इसमें भी मॉडुलस साइन है, मॉडुलस साइन मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ को हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें एस से रिलेटेड हमारा एक और फॉर्मूला था, किसके लिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स, मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट। क्या फॉर्मूला था इसके लिए, 2s+1। अब देखो, अगर
एस की वैल्यू इफ़ एस इज इक्वल टू 1 देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट। इफ़ एस की वैल्यू 0 होगी देन 2s1 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है ये 1। इसको हम बोलते हैं सिंगलेट। तो हम फर्दर इस तरह से देख सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एस की वैल्यू, फिर मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और फिर क्या स्टेट होगी हम इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं किस तरह से वेल करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, ठीक है 0 है तो क्या आएगी हमारी एस जो है एस की वैल्यू 0 होगी और मल्टीप्लिसिटी जो है हमारी 1 आ जाएगी और ये क्या होगी सिंगलेट। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, ठीक है 1 के लिए एस की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, हाफ पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा सॉरी एस की वैल्यू तो हाफ हो जाएगी और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे डबलेट। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ठीक है प्लस हाफ 1 हो जाएगा एस की वैल्यू और यहाँ पे 1 रखेंगे हम जैसे ये आई है आएगी 3 ट्रिपलेट। अब अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 मीन्स ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 2 से 2 कैंसिल 4। इसको हम बोलेंगे क्वार्टेट। तो देखो हम देख रहे हैं हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है स्टेट की वो क्या आ रही है एक ज़्यादा आ रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 0 है तो ये 1 आ रही है, अगर ये 1 है तो 2 आ रही है, 2 है तो 3 आ रही है, 3 है तो 4 आ रही है। तो हम ये याद रख सकते हैं दैट मल्टीप्लिसिटी that is 2s plus 1 is always 1 more than the number of unpaired electrons। ठीक है, अब लास्ट हमें निकालना है थर्ड टर्म हमारी जो है थर्ड टर्म हमारी क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ resultant angular momentum। और सिंपली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलएस कपलिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है और एलएस कपलिंग या फिर हम कह सकते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, सेम है फॉर्मूला। अगर आपको एक याद हो गया, एस में हम एस को ले रहे हैं, ठीक है एल एस कपलिंग में हम एस एस कपलिंग में एस एस को लेंगे, एल एल कपलिंग में एल एल को, एल एस कपलिंग में हम एल एस को, दोनों को जो हमने डिटरमाइन करे हैं ऊपर। तो कैपिटल जे इज इक्वल टू मॉडुलस साइन के अंदर एल प्लस एस टू एल माइनस एस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें भी सेम देखो जे की वैल्यू 0 से
ग्रेटर देन होगी या इक्वल हो सकती है। ऐसे ही कैपिटल एस की वैल्यू भी थी, क्योंकि वो भी मॉडुलस साइन में थी, पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हम कंसीडर करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। मॉडुलस साइन जहाँ भी आ जाता है मीन्स आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर करनी है, जो नेगेटिव आएंगे उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।